हेलो दोस्तों, आई एम राजा मिश्रा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जर्नी ऑफ कोरोना वायरस फ्रॉम चाइना टू इंडिया। कुछ लोग बताते हैं चाइना में इस कोरोना वायरस सितंबर या अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन WHO ने फर्स्ट एवर केस 31 दिसंबर 2019 को रजिस्टर किया था। फिर भी चाइनीज़ अथॉरिटी बताती हैं कि फर्स्ट केस 7 जनवरी 2020 को आया था। उस टाइम किसी को भी नहीं लग रहा था कि हालत इतनी बुरी हो जाएगी सारे कंट्रीज़ की ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक बन जाएगा, एक महामारी का रूप रख लेगा। लेकिन कोरोना वायरस की सच्चाई आज आप सबके सामने है। इसने सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट किया है। धीमे धीमे कोरोना का स्प्रेड चाइना से सूडान, केन्या, कजाकिस्तान, हांगकांग, USA एंड ब्राज़ील तक ही अभी फैला था। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में फर्स्ट एवर केस 27 जनवरी 2020 को पाया गया था, जो एक केरल की महिला में था। उसके बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले उसे सूखी खांसी मतलब ड्राई कफ और फीवर जैसा फील हुआ। लेकिन अभी तक डरने की कोई बात लग नहीं रही थी। हमें लग रहा था कि इंडिया में ये कोरोना वायरस इतनी तेज़ नहीं फैल पाएगा बिकॉज ऑफ इंडियाज़ वेदर। यहाँ का वेदर थोड़ा गर्मी का होता है, जिसकी वजह से लग रहा था कि हमारी इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी में कन्वर्ट होके ऑल ओवर द इंडिया हम लोग इसको सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन USA, ब्राज़ील और इसके बाद तीसरे नंबर पे इंडिया ही था, जिसमें 2020 के आसपास सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैला था। इंडिया तीसरे चौथे स्थान पर ही रहा था। जब 14 मार्च को 20 केस आए थे, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रैवल बैन लगा दिया था, जिसमें बाहर से आने वाले विदेशी सभी यात्रियों का प्रॉपर कोरोना टेस्ट होता था। जो कोविड पॉजिटिव होता था उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था। अदरवाइज़ जो पॉजिटिव नहीं होता था उसको प्रॉपरली अपने घर या जिस स्थान के लिए वो आया था वहाँ भेज दिया जाता था। देखते देखते ज़्यादा केस आने की वजह से 24 मार्च से इंडिया में प्रॉपर लॉकडाउन लग गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग रहा था कि इससे अच्छा कोई बचाव का उपाय नहीं है। लॉकडाउन लगाने के भी कुछ कारण थे, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई ना ही वैक्सीन बनी थी और ना ही दवाई। इस पे अभी सिर्फ रिसर्च चल रही थी कि दवाई कैसी बन सकती है, कैसी वैक्सीन बनेगी। सारी कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, USA, जितनी भी कंट्रीज़ कैपेबल थी वो सारी अपने यहाँ मेडिसिन डेवलपमेंट पे काम कर रही थी, इसकी वैक्सीन और इसकी दवाई ढूंढने पे। जब लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया इंडिया में, तो हम सब ने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी देखे हैं। सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया था, लेकिन ये नहीं सोचा कि गरीब मजदूर, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोगों का क्या होगा। मजदूरों ने कुछ दिन सर्वाइव करने के बाद जब उनके पास बचे हुए पैसे ख़त्म हो गए, तो मजबूरी में वो अपने घर के लिए जाने पर विवश हो गए। मोदी गवर्नमेंट द्वारा बाहर से देश में लोगों को लाने के लिए तो एरोप्लेन भेजे जा रहे थे, लेकिन जो मजदूर, जो गरीब लोग यहाँ पे डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको अपने घर प्रॉपर पहुँचाने के लिए ना ही तो ट्रेन की व्यवस्था की और ना ही प्रॉपर कोई वाहन जैसे बस या किसी और वाहन की व्यवस्था की। उस टाइम कुछ रियल हीरोज सामने आए, जैसे सोनू सूद, उमेश शाह, प्रवीण चौहान, उमेश यादव, दीनानाथ यादव, शहनवाज शेख, शिल्पा साहू और पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी। शहनवाज शेख वही हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी बेच के लोगों के लिए ऑक्सीजन मुहैया कराना ज़्यादा उचित समझा। वहीं छत्तीसगढ़ की DSP शिल्पा साहू, जो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी लोगों को मास्क पहनने और बेवजह घर से बाहर ना निकलने के लिए प्रेरित करती रहीं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लॉकडाउन के टाइम पे अपनी जान की ना परवाह करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए सामने आए। जब 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तब हम लोगों ने भी कम ढिलाई नहीं की थी। उस टाइम हम बिना मास्क के घूमते थे, बिना किसी सैनिटाइजर के घूमते थे। अगर हम मास्क लगाते भी थे पुलिस के डर से, तो सिर्फ उस पर एक एहसान भारत सरकार पे, पुलिस पे, ये जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे उन पे एक एहसान करने की कोशिश करते थे। हमें लगता था कि अगर हम मास्क लगा लेंगे तो इसमें हम उन्हीं का एहसान करेंगे, हमारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, जिसका परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन दोबारा कोरोना फैलने पे सिर्फ हमारी गलती नहीं है, इसमें सरकार की नीतियाँ भी विफल होती दिखाई दी हैं। सरकारी नीतियों ने कुछ बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तरीय काम करने की चेष्टा नहीं की थी, क्योंकि जिस टाइम वैक्सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजी जा रही थी, उस टाइम ज़रूरत थी कि भारतीय नागरिकों को प्रॉपर वैक्सीनेट किया जाए, जो कि अमेरिका एक सुपर पावर ने किया। कहा जाता है दूसरों की मदद
तब की जाती है जब हम अपने लिए एक सेफ जगह सुनिश्चित कर चुके हों। नहीं तो हालात वही होते हैं कि अपने पैसे किसी दूसरे को देने के बाद उसी से फिर उधार मांग मांग के खर्च करना। फिलहाल जो हो गया सो हो गया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। हम इस कोरोना से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। 1 मई से 40 साल से कम उम्र वाले सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगने वाली है। आप जाके कृपया वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, प्रॉपर वैक्सीनेट हो जाएं, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट होने की कोशिश करें, क्योंकि पता नहीं अब की बार वैक्सीन अगर ख़त्म होगी तो कब तक अवेलेबल हो पाएगी। हमें पता है सरकारी नीतियाँ उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि वैक्सीन बहुत ही कम मात्रा में अभी देश में बची है। ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में बेड की कमी, ये सारी सरकारी नीतियों की विफलता की कहानी बताती है। हमें खुद का ध्यान रखना होगा और खुद से ही अपनी पूरी फैमिली का भी ध्यान रखना होगा। एक लास्ट मैसेज, आप सब बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। कृपया मास्क पहने बगैर और कोई बहुत ज़रूरी काम के बिना घर से बाहर ना निकलें। अपनी आवश्यकता को कुछ दिन के लिए अवकाश दें, जिससे 2-3 महीने बाद ज़िंदगी फिर से मुस्कुराते हुए मिलेगी। अपने किसी को खोने से अच्छा है कुछ दिन के लिए दूरियां बना ली जाएं, जिससे बाद में कभी हम मिलें तो हंसी खुशी के साथ मिलें। चाणक्य का कहना है कि दूसरों की गलती से सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खुद की ज़िंदगी के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करोगे तो ज़िंदगी दोबारा कभी मौका नहीं देती है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे सुरक्षित होंगे, सही होंगे। अगर आपको लगता है इस वीडियो को शेयर किया जाए तो प्लीज़ करिए, आपकी जैसी इच्छा। और इस वीडियो को लाइक करके खुद को और मुझे पॉजिटिव कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। शेयर करो उन सभी लोगों के साथ जिनको सच में मोटिवेट होने की ज़रूरत है। अगर ऐसा आपको लगता है कि आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। गुड लक।